Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi, as you know. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए आज की ये वीडियो जो है हमारी ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक साहब ने हमारे यूट्यूब चैनल पर रिक्वेस्ट की थी कि उनको नेफॉल कैप्सूल के बारे में बताया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन्हीं की रिक्वेस्ट पर कि ये जो कैप्सूल नेफॉल है ये बेसिकली किस कंपनी के हैं, किस पैथी से ये बिलोंग करता है, इसी तरीके से ये जो कैप्सूल है इसके क्या खास फायदे हैं। नेफॉल कैप्सूल जो है इसके क्या खास फायदे हैं, किन किन डिजीज में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके हेल्थ की वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं कि जहां पर नेफॉल कैप्सूल का जो है बेनिफिट आज देखने को मिलेगा और इसके इंडिकेशन क्या है बेसिकली, है ना। वो कौन कौन सी डिजीजेज हैं कि जहां पर आप नेफॉल कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से हम बात करेंगे कि इसकी डोजेस क्या हैं, इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, अगर आप नेफॉल कैप्सूल को यूज करना चाहते हैं तो कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, इसी तरीके से इसके बारे में मेरा ओपिनियन क्या है। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेफॉल कैप्सूल के बारे में कि ये बेसिकली है क्या। तो ये जो नेफॉल कैप्सूल है ये आयुर्वेद की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसको हम लोग धर्मानी हर्बल के नाम से जानते हैं। ये उन्हीं का अपना पेटेंट ड्रग है धर्मानी हर्बल का। और ये जो नेफाल कैप्सूल्स हैं ये बेसिकली क्या है कि इसके जो चीफ इंग्रेडिएंट की हम अगर बात करें, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट और इसके अंदर जो खास खास जो हर्ब्स शामिल होते हैं, इसके अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा और भी चीजें जो शामिल हैं वो तो है ही अपनी जगह पर, लेकिन दो चीजें, एक मिनरल और दूसरा एक हर्ब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है सतावर जिसे हम लोग शतावरी के नाम से जानते हैं आयुर्वेद में, और इसी तरीके से दूसरा है शिलाजीत। तो ये सतावर या शतावरी और शिलाजीत ये दो इसके जो इंग्रेडिएंट हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और चीफ इंग्रेडिएंट या एक्टिव इंग्रेडिएंट या जुज़ए खास आप कह लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें शामिल हैं। तो इसी की वजह से इसके जो है खास बेनिफिट देखने को मिलते हैं आपको, स्पेशली कहां पर। इसका जैसे कि नाम ही क्या है, नेफॉल। नेफॉल एक्चुअली ये नो फॉल है, लेकिन चूंकि बहुत सारे वो आता है ना, वो इशू आता है पेटेंट लेने में, है ना, अपना जो है ट्रेडमार्क लेने में, तो वो नेम अगर अवेलेबल नहीं होता है तो थोड़े से उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं, तो इस वजह से इसका नाम है नेफॉल, एन ई। इसको लिखा भी ऐसे जाता है ताकि देखने में जनरली नोफॉल ही लगता है, लेकिन ये इसका बेसिकली जो नेम है वो है नेपाल, है ना। तो ये इसका जो खास बेनिफिट की अगर हम बात करें तो ये है कि जिन लोगों में एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस होते हैं, जिन लोगों में खास तौर से बहुत ज्यादा एहतलाम की शिकायत होती है, एक ही रात में 3-3 4-4 मरतबा या एक हफ्ते में 10 मरतबा उनको नाइटफॉल हो जाता है, तो वहां पर इसके खास बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। जिन लोगों में, चूंकि इसके अंदर सतावर शामिल है, इसके इसके इस्तेमाल से ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है, बहुत अच्छा आपके अंदर समझ लीजिए कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए, और दूसरे इसी तरीके से सुस्ती, काहली, थकान, है ना, समझ लीजिए कि बॉडी में एनर्जी और स्टेमिना नहीं रहता आपके, उन तमाम जगहों पे इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये होता है इसका सतावरी का इस्तेमाल, तो इसमें चूंकि ये शामिल है तो ये सारे बेनिफिट्स भी आपको इससे देखने को मिलेंगे। अगर आपके अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, सेक्सुअल विटालिटी विगर बहुत कम है आपके अंदर, सेक्सुअल ख्वाहिशात बहुत कम है, जिसे हम लोग लो लिबिडो या फिर लो डिजायर, लो स्टेमिना का प्रॉब्लम हम लोग कहते हैं, लॉस ऑफ लिबिडो कहते हैं। ये क्या होता है बेसिकली कि आपको आपको जो सेक्सुअल इंटरकोर्स की ख्वाहिश है, वाइफ से मिलने की ख्वाहिश, फीमेल पार्टनर से मिलने की ख्वाहिश होती है, वो बिल्कुल खत्म होती चली जाती है। आपका मन ही नहीं करता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स आप परफॉर्म करें या सेक्सुअल इंटरकोर्स करें। तो उन तमाम चीजों में इसके खास बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे और लॉस ऑफ लिबिडो में अच्छा खासा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से कुछ लोगों में क्या है कि एक मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेते हैं, फिर उनका जो है मूड नहीं होता है, उनको उनको बिल्कुल भी दिल नहीं करता, बहुत ज्यादा थकान, एनर्जी एनर्जी जो है बिल्कुल वो जो है खत्म हो जाती है और बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वो कुछ भी करने का उनका मन नहीं करता, हिम्मत बिल्कुल उनकी टूट जाती है, 2-4 दिनों तक बहुत ज्यादा बुरी हालत रहती है। तो उन लोगों में भी इसके खास बेनिफिट देखने को मिलेंगे। ये जो बेनिफिट हमने बताए हैं आपको, इसके प्राइमरीली बेनिफिट हैं ये, है ना। यहाँ पर इसके खास बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे कि अगर एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस की शिकायत है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, आपको सेक्सुअल विटालिटी और विगर बहुत कम है, एनर्जी और स्टेमिना की कमी है, इन तमाम चीजों में आप इसका इस्तेमाल
कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीविटामिन के तौर पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ खास बेनिफिट्स हो गए हैं नेफॉल कैप्सूल्स के कि आप कहाँ-कहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डोजेस की अगर हम बात करें तो एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम, दोनों टाइम इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना होता है। मेरा ओपिनियन इसके बारे में यही है कि चाहे यही धर्मानी हर्बल का ये आपका नेफॉल कैप्सूल क्यों ना हो या फिर इस तरीके से दूसरे मेडिसिन क्यों ना हो, आपको इसके बारे में पता चल गया, ये काफी है। आप लोग इसके बारे में जान गए हैं कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीजें आपकी समझ में आ गई हैं। लेकिन इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है, इसी तरीके से सेक्सुअल विटैलिटी और विगर किसी शख्स में लॉस ऑफ लिबिडो का इशू अगर होता है तो वो क्यों होता है, इसी तरीके से एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस अगर किसी को हो रहे हैं, स्वप्न दोष जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा अगर किसी को हो रहा है या फिर कसरत एहतलाम की शिकायत हो रही है तो वो क्यों होती है। ये सारी चीजें हमने आप लोगों से बार बार डिस्कस की हुई है और बहुत ही मर्तबा हमने आप लोगों को बताया हुआ है कि इसके पीछे के मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल रीजंस और असबाब होते हैं, कॉजेज होते हैं कि किसी शख्स में इस तरह की परेशानियां ये क्यों डेवलप होती हैं और इसके पीछे के रीजंस क्या हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को चाहे ये धर्मानी हर्बल का नेफॉल कैप्सूल या फिर दूसरा कोई भी प्रोडक्ट आपको खुद से हरगिज नहीं लेना चाहिए। बेहतर ये है कि अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी हो रही है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आपको हो रहे हैं, कोई डिजीज आपके अंदर डेवलप हो रही है, कोई बीमारी आपके अंदर आ गई है, तो आप खुद से कोई ट्रीटमेंट मत लें, आप अपने डॉक्टर खुद ना बने। इसके लिए प्रोफेशनल डॉक्टर्स होते हैं, आप उनके पास विजिट करिए, उनसे कंसल्ट करिए, अपनी बीमारी बताइए और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट आप जो वो सजेस्ट करेंगे वो लीजिए। इंशाल्लाह उससे आपको बिल्कुल आराम हो जाएगा। अभी नेफॉल कैप्सूल के बारे में ही हम आपको बता दें कि जनरली नाइटफॉल के पीछे जो आम तौर पे कोज होता है वो होता है पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस, कुव्वत हाबिसा हमारे यहाँ होती है, कुव्वत हाबिसा बढ़ जाती है, जो है कमजोर हो जाती है और कुव्वत दाफिया उनकी बढ़ जाती है। इसी तरीके से पेल्विक फ्लोर मसल्स उनके कमजोर हो जाते हैं, डाइजेशन उनका बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, उनके मैदे में गर्मी आ जाती है और उनका जो है स्टमक प्रॉपर वे में वर्क नहीं करता है, उनका स्टमक जो है वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो ये तमाम रीजंस जो हैं उनके पीछे आ जाते हैं, ये तमाम असबाब उसके पीछे होते हैं एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस के। इसी तरीके से और भी बहुत सारे असबाब होते हैं, तो हमने बहुत ही कम बताए हैं आपको। तो इन असबाब को जानना और इन असबाब को जानने के बाद उन असबाब का ट्रीटमेंट करना, उन असबाब को ऐसी कोशिश करना कि ये असबाब सारे आपके रिजॉल्व हो जाएं, तभी तो आपकी ये डिजीज खत्म होगी। आप सिर्फ नाइटफॉल के लिए ट्रीटमेंट लेते रहेंगे तो सिर्फ टेम्परेरी बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं कि आपको थोड़े दिनों तक नाइटफॉल रुक जाएगा, बट ये डिजीज आपकी क्योर नहीं होगी। तो बेहतर तरीका ये है कि आप हमेशा इस पूरे सिस्टम को फॉलो करिए, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, जो उसूल इलाज होते हैं, प्रॉपर वे में उसको फॉलो करिए ताकि डिजीजेस आपकी हमेशा के लिए खत्म हो जाए और क्योर हो जाए और दोबारा से इस तरह की परेशानियां आपको ना होने पाए। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।